Hello, I am Hariom sir. Welcome all of students on my YouTube channel हरिओम सर केमिस्ट्री टिप्स। देखिए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि पर डे हमारे 1 या 2 सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है। लेकिन थोड़ा सा आप जो ये लाइक कम कर रहे हैं, देखो बेटा, आप जो भी कैंडिडेट देखते हैं, जो इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस समझते हैं और लगता है कि ये जो चैनल पर हमें पर डे केमिस्ट्री की वीडियो मिल रही है, तो प्लीज आप लाइक अवश्य करें, साथ में सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करें, जिससे आपके पास न्यू इंफॉर्मेशन मिले। हमने एलिफेटिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 दिए हैं। उसमें आपने IUPAC के सिस्टम को देखा है। इसके अलावा बहुत लंबा टॉपिक है IUPAC के ऊपर भी, लेकिन अब हम आफ्टर 2 या 3 डेज उसे हम ऑफ रखेंगे और उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आप ये पूछना चाहें कि हमने ऐसा क्यों किया, कि हम चाहते हैं कि आप हमारे बताए गए रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके इनकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद फिर आपसे हम पार्ट नंबर 4 में मिलेंगे, ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर के पार्ट नंबर 4 में। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 1, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड IUPAC। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड IUPAC। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड IUPAC पार्ट नंबर 1। देखिए, इसमें भी हमें आपको कंसेप्ट बतानी है और उसके बाद इसमें भी हल्का गैप देंगे, जिससे आप उस गैप में इसकी प्रैक्टिस कर सकें। ये गैप देने का जो प्रोसीजर है हमारा, सिर्फ ये है कि ये चीज बड़े समझने की है, ये मेन कंसेप्ट होती है। तो सबसे पहले देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने डिफाइन भी किया था कि जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जिससे मिलकर बने हुए हैं, उसके विषय में बताया था। तो यहाँ पर भी प्रोसीजर ये आ रहा है कि कोऑर्डिनेशन IUPAC बनाने से पहले हम कोऑर्डिनेशन वर्ड की डेफिनेशन समझें। इसके बारे में थोड़ा सा लिखवाना चाहूंगा, इसे समझ लीजिए। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, the branch of chemistry which studies coordination compounds is called coordination chemistry। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि हम यहाँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं, तो हमने यहाँ कोऑर्डिनेशन यहाँ लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और इसमें हम IUPAC का पार्ट नंबर 1 आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने समझा व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। भाई, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है? तो विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब बात ये आती है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, इनकी नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें किस नीड की आवश्यकता होती है। तो आप इसको देख लीजिए अच्छी तरह से। नॉर्मल
अब हमें क्या है, आज हम थोड़ा सा आपको इसकी स्टार्टिंग करेंगे, इसके बाद पार्ट नंबर 2 में इसके बारे में हम डिटेल में और इसके रूल्स रेगुलेशन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब हम आईयूपीएसी बनाते हैं तो जिस प्रकार हमने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईयूपीएसी के लिए एक सिस्टम बताया था, आपको याद हो, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, रूट नेम, 1 डिग्री सफिक्स एंड जस्ट लास्ट 2 डिग्री सफिक्स। तो ये कंसेप्ट बताई थी और उसमें आने वाले सिस्टम को बताया। आज मैं जो आपको प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ इसमें भी वही सिस्टम है, तो बिना सिस्टम के कोई भी आईयूपीएसी नहीं बना सकते। तो देखिए आप, इसकी कंसेप्ट है सिंपल आयन। फर्स्ट क्या आएगा आपका, सिंपल आयन। सेकेंड इज आपका आएगा नंबर ऑफ लिगेंड। सेकेंड आएगा आपका नंबर ऑफ लिगेंड। थर्ड आएगा आपका नेम ऑफ लिगेंड। फोर्थ आएगा आपका सेंट्रल मेटल नेम। इसके बाद फिफ्थ आएगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्ट यदि है तो फिर आ जाएगा सिंपल आयन। यदि सिंपल आयन पहले भी आ सकता है और सिंपल आयन पीछे भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, और इसके बाद भी जो सिंपल आयन है आपका वो जो है लास्ट में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। सीक्वेंस क्या है आप देखिए, फर्स्ट नंबर इज द सिंपल आयन, सेकंड इज द नंबर ऑफ लिगेंड, थर्ड इज द नेम ऑफ लिगेंड, फोर्थ इज द सेंट्रल मेटल आयन नेम, और फिफ्थ इज द ऑक्सीडेशन नंबर, और 6 यदि अवेलेबल है तो सिंपल आयन इज द लास्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस कंसेप्ट को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से बड़ा इजीली समझ सकते हैं। देखिए, हमें कोई भी चीज समझने के लिए उसको प्रैक्टिकल करना होता है। हम इसका आईयूपीएसी बनाएंगे, लेकिन टोटल आईयूपीएसी जिस प्रकार ऑर्गेनिक में कुछ रूल्स रेगुलेशन पर बेस्ड थे, इसी प्रकार इसमें भी रूल्स रेगुलेशन पर बेस्ड है। उसमें भी हमने फर्स्ट उसका एक ऑर्डर बताया था, और इसमें भी नेम बनाने का नोमेनक्लेचर का एक ऑर्डर फिक्स है। कोई भी नाम बनाएंगे आप तो ये ऑर्डर का फॉलो करना होगा। इन ऑर्डर में आने वाले कंसेप्ट को आप समझ लीजिए, तो समझ लीजिए आपका आधा आईयूपीएसी तो बन चुका। कैसे देखिए, मैं आपको ये एग्जांपल लेता हूं इस ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर सिंपल एग्जांपल K4FeCN6, हमने ये एक एग्जांपल ले लिया K4FeCN6। ये एग्जांपल आप देख लीजिए अच्छी तरह से। हम इस एग्जांपल की हेल्प से आपको ये बताएंगे कि जो ऑर्डर सीक्वेंस हमने बनाया है, क्या ये सब चीजें इस एग्जांपल में हैं या नहीं है, तो कौन कौन सी। देखिए, ये चीज जो आप देख रहे हैं इसको कंबाइंड फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन, दिस इज कॉम्प्लेक्स आयन, दिस इज सिंपल आयन। दो चीज हमें मिल गई, लेकिन कॉम्प्लेक्स आयन इस सीक्वेंस में कहीं भी डिस्कस नहीं हो रहे, लेकिन सिंपल आयन हो रहे। आपको ये समझ में आ गया कि सिंपल आयन ये हो गया। देख लीजिए आप, नाम से पहले कुछ चीज जानना बहुत जरूरी होता है। इसी के बारे में हम रिजल्ट बताएं। हम देखते हैं कि हम बातों में बहुत जल्दी किसी के कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि भाई अमुक व्यक्ति ऐसा है, कि अमुक व्यक्ति बुरा है, कि भला है। नहीं, किसी के बारे में सही रिजल्ट आप तभी निकाल सकते हैं जब उसकी पूरी बैकग्राउंड को अच्छी तरह से देखें, समझें, और फिर आप रिजल्ट दें, तो 100% आपका रिजल्ट सही होगा।
देखिए अब इस कॉम्प्लेक्स आयन तो नाम से स्पष्ट है ये कई चीजों से मिलकर बना हुआ। कॉम्प्लेक्स आयन में ये चीज जो हमको दिखाई दे रही है Fe, यही आपका सेंट्रल मेटल आयन है। CMI, C फॉर सेंट्रल, M फॉर मेटल, I फॉर आयन। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ये कंसेप्ट भी हमको इस एग्जाम्पल में नजर आ गया। अब इसके बाद आगे आइए, देखिए CN6 लिखा हुआ है, CN6, ये जो 6 है यही आपका नंबर ऑफ लिगेंड है। तो इस आईपीएसी में हमारे पास ये भी कंसेप्ट देख लीजिए, टिक के साइन लग रहे हैं, वो कंसेप्ट इस एग्जाम्पल की हेल्प से हमने आइडेंटिफाई कर दिया। अब आगे CN जो आपका यही नेम ऑफ लिगेंड है और इन सब की हेल्प से निकलती है ऑक्सीडेशन नंबर। इन सब की हेल्प से क्या निकलती है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप देख लीजिए एक एग्जाम्पल ने आपके, अच्छा लास्ट में सिंपल एंड नहीं है इसीलिए हम इस पर डिस्कस इस एग्जाम की हेल्प नहीं लेंगे। ब्रैकेट से बाहर जो चीज होती है वो सिंपल एंड की वैल्यू होती, लेकिन इस एग्जाम्पल में नहीं है। तो हमारे पास इसको हटा दिया जाए तो पूरे सिस्टमेटिक ऑर्डर, इस पे टिक लग गया, इस पे लग गया, इस पे लग गया, इस पे लग गया। ऑक्सीडेशन नंबर विद द हेल्प ऑफ होल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। बड़े आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। इसके विषय में हम जब रूल्स पढ़ा देंगे तो ये कंसेप्ट भी आपकी क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में मैं आपको बता दूं, ऑक्सीडेशन नंबर में आप थोड़ा सा मेरी यूट्यूब चैनल पे जाएं और पीरियोडिक टेबल में, जहां पर हमने पीरियोडिक टेबल की हेल्प से न्यू फॉर्मूला मेकिंग कंसेप्ट बताइए, उसके पार्ट नंबर 1, 2, 3 की या मेकिंग या मेन पार्ट इसका स्टडी करें। न्यू फॉर्मूला मेकिंग वाले में आपको ऑक्सीडेशन नंबर वहां बड़ा इजीली जो है क्लियर हो जाएगा, बड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा। और यहां सिर्फ एक चीज समझ लीजिए, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उसको हम इस तरह से रोमन नंबर में यहाँ पर दिखाएंगे। सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, रोमन नंबर होता है उस बेस। एक चीज और समझ लीजिए, आईपीसी यहाँ पर काफी हद तक क्लियर हो जाएगा जब हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो गई कैसे आईपीसी बनाना है, और एग्जाम्पल की हेल्प से बड़ी आसानी से। अब तो सिर्फ इसमें हमें कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाना है और उनको ऐड करके आईपीसी देना है, बस ये चीज है। आप ये समझ लीजिए, एक चीज और समझ लें, सेंट्रल मेटल आयन हमेशा क्या होता है इसके विषय में, और लिगेंड क्या होता है इसके विषय में हम इसके पार्ट 2 वीडियो में बात करेंगे। आज क्यों से बहुत छोटे छोटे रूप में पढ़ाना, हमने बताया था पहले स्टडी को आप शॉर्ट कंसेप्ट में डिवाइड कर लो, स्टडी कॉम्प्लेक्स में बड़ी इजी हो जाएगी। बस आप हमारी वीडियो को पढ़े देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। 100% हमारा मनोबल बढ़ेगा। और हम पर डे देख रहे हैं, आप पर डे एक वीडियो रिलीज करते हैं और इसी तरह से कंसेप्ट बढ़ाते जाएंगे। आज ये चैप्टर 9 क्लास 12 का है, जिसकी कंसेप्ट हम बता रहे हैं, उसकी आगे भी कंसेप्ट बताएंगे। थैंक यू, नमस्कार।